हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में प्रवक्ता शिक्षा भर्ती की नियमावली चेंज हो चुकी है। ऑनलाइन जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होना है और इसमें यहाँ पर 27 अप्रैल को एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी या नहीं होगी, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन में है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, लेटर गया हुआ था जो नियमावली चेंज हो रखा है। यूपीपीएससी को गया था कि जो 613 पद हैं उन भर्तियों में ये चीज़ें लागू करने के लिए आदेश जारी करे गए हैं। शासनादेश हो चुका है। जब भी कोई भर्ती आती है, ठीक है, जैसे भी कोई नियमावली लगानी है तो उन शासनादेश के अकॉर्डिंग उन भर्तियों में लगा लेती है जब यहाँ पर सरकार कहती है। तो अभी तक तो यही देखा गया उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियाँ अभी हो रखी है, किसी में नियमावली चेंज करनी है तो बीच में भी कर देते हैं। और इस वजह से अभी आयोग को गया हुआ है नोटिस। आयोग उसको चेक कर रहा है, जांच रहा है कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि अभी 27 अप्रैल को उन्होंने स्क्रीनिंग एग्जाम रखा था और काफ़ी समय से जब से भर्तियां आई हैं तब से लोग स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अचानक से अब स्क्रीनिंग हट जाएगी तो ऐसे में सिर्फ मेन सब्जेक्ट का होगा, ओनली सब्जेक्टिव का होगा। तो अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आयोग भी थोड़ा सोच विचार करके ही यहाँ पर जो है अपना चेंज करने वाला है। हालांकि शासन से तो आदेश चले गया है और भर्ती जिस नियमावली से आई थी उसी पैटर्न के आधार पर तो होनी चाहिए थी एक्चुअल में। लेकिन अभी बीच में चेंज करने के आदेश हो रखे हैं जिसमें स्क्रीन हटाने को लेकर तो नया नियम बन रखा, नया रूल रेगुलेशन हो रखा है तो हट सकता था। लेकिन मतलब वो आगे आगे वाली भर्ती से हो सकता था। लेकिन अगर मैं देखूँ तो एलटी में भी इन लोगों ने जैसे सिलेबस चेंज किया था और ठीक है, ठीक भर्तियों के बीच में ही करा था। तो एक बार शासनादेश होने के बाद जो चीज़ें लागू होती हैं उत्तराखंड सरकार में ये होता है कि वो चीज़ें लागू होती हैं तो आपका जो स्क्रीनिंग परीक्षा है 90% तो चांस है कि ये कैंसिल आपका होना है। हालांकि अभी आयोग का अपडेट आना बाकी रह गया है। ओनली सब्जेक्टिव ही होगा इसमें, क्योंकि नियम चेंज हो चुका है। आदेश भी यहाँ पर सरकार ने यूकेपीएससी को भेज दिया है। यूकेपीएससी अपना निर्णय लिया है। थोड़ा निर्णय लेने में थोड़ा टाइम लगता है, जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकता आयोग, क्योंकि भविष्य में कुछ चीज़ें दिक्कत कर सकती हैं आयोग को, इसीलिए थोड़ा समय ले रहा है। और क्या कई लोग कह रहे हैं कि क्या परीक्षा पैटर्न में बदलाव हो सकता है। परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। जो लोग कह रहे थे कि भाई परीक्षा में चेंज हो सकता है और सिर्फ सब्जेक्टिव है तो 200 नंबर का ही होगा सब्जेक्टिव और उसमें सिर्फ एक सिंगल पेपर। कई लोग कह रहे हैं क्या एक सिर्फ सिंगल पेपर ही होगा, इसमें क्या आयोग अलग से कुछ कर सकता है। तो जहाँ तक आदेश मिले हैं वो सिर्फ एक ही हिसाब से लिखा कि सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर करने की बात किया गया है, ठीक है। अब स्क्रीनिंग हटाने की बात करेगी इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा, तो इस वजह से एक ही पेपर होगा, सब्जेक्टिव ही होगा, 200 नंबर का आपका रहने वाला है। और 90% चांस है कि अप्रैल जो 27 तारीख को है वो पोस्टपोन हो सकता है, कैंसिल कर सकता है। और उसके बाद इतनी जल्दी तो पेपर आयोग कराएगा नहीं कि भाई तुरंत ही पेपर की डेट निकाल दे, कि सब्जेक्टिव की डेट निकाल दे। उसके लिए कम से कम 3 से 4 या 5 महीना दे सकता है आयोग। इतना समय तो देगा ही देगा, क्योंकि कई लोगों ने पढ़ा नहीं होगा वैसे, क्योंकि स्क्रीनिंग के पीछे पड़े होंगे लोग। तो इस वजह से आयोग जो है टाइम देगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आयोग अपना क्या फैसला लेता है, क्योंकि वो फैसला आयोग के हाथ में है। आयोग अभी क्या चीज़ कर रहा है, क्योंकि वैसे तो कंडीशन कहता है कि जो प्रस्ताव भेजा गया है तो सरकार का मानना ही पड़ेगा आयोग को। और ठीक है, क्योंकि एलटी में भी इन लोगों ने जब नया शेड्यूल बनाया था वो कहा गया था, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आयोग नहीं मानता, अपना स्टेटमेंट देता है कि भाई अभी दिक्कत हो सकती है अपना वो करके। तो आयोग पर डिपेंड करता है कि अब वो चेंज कब करता है, किस बेस पे करता है। सरकार से ऐसा भी बोल सकता है कि अपना प्रस्ताव रख सकता है कि भाई अभी इस परीक्षा में हम नहीं कराएंगे क्योंकि सब कुछ हमारा जारी हो चुका है, अगले महीने पेपर है। और बाकी अपना प्रस्ताव रख सकता है। बाकी सरकार कन्वेंस होती है तो वो चीज़ें आयोग नहीं लागू करेगा, नहीं तो उनको लागू करना ही पड़ेगा जो नया नियम जारी हो रखा है। अब देखने वाली बात है कि आयोग कब तक ये चीज़ें करता है, क्योंकि अभी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि अभी पेपर होने में 27 अप्रैल बहुत लंबा समय है, बहुत दूर का समय है। और मेरे ख्याल से इस महीने के लास्ट से पहले ये चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी कि परीक्षा आपकी अप्रैल वाली होनी है या नहीं होनी है, स्क्रीनिंग परीक्षा। क्योंकि अभी आयोग का डिसीजन ही फैसले फाइनल होने वाला है, क्योंकि नियम तो चेंज हो चुका है, आयोग में भेजा भी गया है। अब आयोग अपना उसका परीक्षण कर रहा है, उसके बाद ही फैसला आपका लेगा आयोग की भाई परीक्षा होगी उसकी या नहीं होगी। और ज़्यादातर चांस मुझे लगता है कि चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि एलटी में भी चेंज हो रखा था, अन्य भर्तियों में भी बीच में कुछ नियम चेंज किए थे सिलेबस के रिगार्डिंग, तो वो सब चेंज करने पड़े थे यूपीपीएससी को, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा कि 90% चांस है कि वो चेंज होना ही होना है, ठीक है। 10% अगर आयोग अपना प्रस्ताव अलग से रख सकता है कि भाई परीक्षा करवा रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, वो तो अलग की बात है, वो चेंज नहीं करेगा। नहीं तो 90% 100 मान के चलो कि चेंज होना ही होना है, क्योंकि नियम आ चुका है नया, इस वजह से वो रखा गया है।
अब इसीलिए थोड़ा आयोग ने जल्दबाजी नहीं की है, अभी इतना समय ले रखा है, तो इसमें अपने मंत्रणा कर रहे होंगे। इसका मतलब कि विभाग से जो सरकार से है अपना चीज़ें चेक कर रहे होंगे, भाई क्या सही हो सकता है करके। तो इस वजह से अभी डिसीजन नहीं रखा है, कुछ समय के बाद डिसीजन लेने के बाद फाइनल आपको अपडेट आयोग खुद ही बता देगा यहाँ पे।